जय सेवा जय जोहार सकजन साथियों। आज कहानी परिकुपाल लिंगो पुस्तक के लेखक मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित इसी में अधिवेशन जो महासभा हुई है उसी को जानेंगे समझेंगे साथियों। इसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए समाज के लिए उसको जानेंगे। देर न करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना गोंड महासभा का छठा अधिवेशन नैनपुर अप्रैल 1945। श्रीमंत राजे रण शाह बापू जमींदार पलसगढ़ का अभिभाषण गोंडवाना गोंड महासभा के छठी अधिवेशन का मुझे स्वागत अध्यक्ष चुनकर दिया, इसलिए मैं आप सभी मुखिया भाइयों का आभारी हूँ। सन 1936 से मैं इस महासभा के अंतर्गत अपनी शक्ति अनुसार गोंडी धर्मी समाज का सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। जिस भूभाग को आज हिंदुस्तान कहा जाता है उस भूभाग को पहले गोंडवाना कहा जाता था और उस वक्त यहाँ पर प्राचीन वासियों के गणराज्यों के सिवा कोई नहीं रहता था। तब से हमारे पूर्वज फड़ापेन सजोरपेन शक्ति की उपासना करते हैं और गोंडी को यह धर्म मानते आ रहे हैं, किंतु इसका सबूत कोई ग्रंथ में नहीं है करके हमें निराश होकर जो जैसा कहे वैसा नहीं करना चाहिए। जो जानकारी हमें मालूम नहीं है उसकी खोज करने में हमारे समाज के हर एक समझदार भाई को, विशेषकर शिक्षित नौजवानों को करना चाहिए। कई हजार वर्षों से दबी हुई और दिगर लोगों की ओर से दबाई गई तथा नित्य दबाई जाने वाली माहिती की खोज करना आसान बात नहीं है। इसके लिए कई साल लगेंगे, कई नौजवानों के त्याग की आवश्यकता होगी। धनिकों को खुले हाथ इस कार्य के लिए धन देना होगा तथा जिसके पास जो माहिती हो जैसे तंत्र मंत्र, पुरानी कथाएं, गीत, लेख, ताम्रपट, शिलालेख, वंशावली, पुराने जेवर, कपड़े, हथियार, मूर्तियां आदि हो, उन्हें देना चाहिए जिससे हमारे धर्म का पुराण बन सके। इस विषय में M.G. वीके ने गोंडवाने में किसका कौन यह किताब लिखने के लिए माहिती मिलाने का स्तुत्य काम शुरू किया है। इसके लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र है। हम पर सबसे पहले आर्यों ने हमला किया और हमारी आज़ादी तथा मजबूरी का नाश कर दिया और तब से हमारी रीति रिवाज, पूजा, संस्कृति आदि पर आर्यों की छाप पड़ते पड़ते हमारे करोड़ों प्राचीन वंशीय विधर्मी हो गए, जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों, संस्कृति इत्यादि का संरक्षण करते चले आ रहे हैं। वे कई आर्यों के त्योहार, पूजा इत्यादि को कर रहे हैं। इस तरह हजारों वर्षों से उनके संसर्ग में रहकर हम लोग उनके रीति रिवाजों को स्वीकार चुके हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम आर्यों में गरद हो जाए या आर्य हमारी संस्कृति नाश कर हमें गरद बनावे। सबसे दुख की बात यह है कि हम में से कुछ धनी प्रशिक्षित भाई अपने आप को गोंडी धर्मी कहलाने में शर्माते हैं और गोंडी संस्कृति के रीति रिवाजों को मानने के बजाय हिंदुओं के रीति रिवाजों को मानते हैं। इतना ही नहीं, रोटी बेटी तक का व्यवहार समाज भाइयों से करना छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हम दो बातें गलती करते हैं।
एक तो हम रीति रिवाज, प्राचीन गौरव और स्वयं स्वयं धर्म को समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरे नित्य नए बदलने वाले जमाने को देखते हुए अपनी रीति रिवाजों में सुधार नहीं करते। हमारे समाज में प्रचलित पंचायत व्यवस्था को भी हम तोड़ने पर आमादा हो गए हैं। इसका कारण पंचों ने लोगों की गरीबी का अंदाज न करके दंड देना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि पंचायत के फैसले को न मानते हुए हम अदालत की शरण छोटी छोटी बातों में लेने लगे हैं। इसका नतीजा और भी खराब निकलता है। शहर के चालाक लोग हमें अपने चंगुल में फंसाने लगे हैं। यदि सगा पंचायत के मुखिया समझदारी से दंड ले तो हमारे समाज भाइयों की बहुत बड़ी बचत हो सकती है। शराब सदृश मादक वस्तु हम अपनी आमदनी का विचार न करते हुए पीने लगते हैं। हमारे हजारों भाइयों की जायदादें इस शराब के नशे में बिना कीमत या थोड़ी कीमत में बिक गई। उसी तरह सदियों के खर्च हमारी आमद की मान से इतने अधिक खर्चीले हो गए हैं कि 100 में से 90 भाई कर्ज निकाल कर शादी विवाह करते हैं। ऐसी हालत में हमारी जाति क्यों ना गरीब रहेगी। अतएव हम समझदार भाई से मेरी प्रार्थना है कि वे शादी आदि में कम से कम खर्च करें। हमें अपनी भूलें सुधारना चाहिए। यदि हम दूसरों के ही दोष निकाले और अपने दोष न सुधारे तो वह अनुचित होगा और इसकी कोई कीमत नहीं होगी। सन 1934 में हिंदू भाइयों ने हम पर हिंदू कानून लागू करने की पूरी कोशिश की थी किंतु सिवनी की हमारी महासभा ने उनकी कोशिश को रद्दी की टोकरी में फेंकवा दिया। नहीं तो आज तक हमारे बहुत से गांव और ज़मीनें हमारी अज्ञानता में होशियार लोगों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार हमारे महासभा के 5 अधिवेशन से बहुत लाभ हुआ है। आप ऐसा न समझे कि सभा करने से क्या होता है। सभाएं शौक से नहीं कराई जाती। ये जो समाज के हर प्रकार के सुधार करने के लिए कराई जाती है। आज भले ही मतलबी लोगों के बहकाने में महासभा को आप कुछ न समझते हो, पर 10-5 साल में आप ही खुद सभा के पास आएंगे। आज जहां आप लोगों को बुलाना पड़ता है, वहां 10-5 साल में आप खुद सभाओं का अधिवेशन करेंगे। आज श्रीमद राजे धर्मराव साहब सभापति है। आपके ज़माने में महासभा बहुत सा सुधार कर दिखाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। हम किसी से और किसी भी हालत में झगड़ा नहीं करना चाहते। हमें तो अपना गोंडी धर्म, अपनी गोंडी संस्कृति, अपने रीति रिवाज तथा अपने जीवन मार्ग का रक्षण करना चाहते हैं और ऐसा करते समय हमें किसी से दबने की जरूरत नहीं। हम अन्य धर्मों को क्यों स्वीकार करें। हम कोई नई बात पैदा नहीं कर रहे हैं, किंतु दूसरे लोग हमारी गरीबी तथा अज्ञानता का फायदा उठाकर हमारे में नई बात पैदा करना चाहते हैं। हमारे में आर्य धर्म के बीज बोना चाहते हैं। अब तो ईसा मसीह के भी बीज बोए जा, ईसाई धर्म के भी बीज बोए जा रहे हैं। यदि हम महफिल या गाफिल
महफिल रहे तो गाफिल रहे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हम यहाँ 3 दिनों से आकर सभा के कुछ विचारों को अपने दिमाग में भर चुके हो तथा सब बातों का विचार कर गोंडी धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की असीमता बनाए रखने के लिए इसका गांव-गांव में जाकर प्रचार करें। गोंडवाना दर्शन जनवरी 1988 के सौजन से। साथियों, इसी का अगला वीडियो फिर डालेंगे, इंतज़ार करिए। और अपने समाज के जो भी पुरानी चीज़ें हैं समाज को बताइए, उनको दीजिए। इसी में अपने धर्म और ग्रंथ लिखे जाएंगे साथियों। बस इतना ही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय सभी।